ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पटना और खगड़िया समेत कई शहरों में घना कोहरा है। बिहार में धीरे धीरे न्यूनतम पारा भी गिर रहा है और ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी और पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान किशनगंज में 12.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अररिया में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल दोपहर में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है, लेकिन 27 से 28 नवंबर के बाद ठंड और भी बढ़ जाएगी और धूप में भी हल्की ठंड महसूस होने लगेगी। उत्तर बिहार और पहाड़ी इलाकों में तापमान तेजी से गिर सकता है। राजधानी पटना में अगले कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। सुबह शाम हल्का कोहरा छाया रह सकता है और ठंड बढ़ने के साथ ही हवा भी दूषित हो रही है। बिहार के कई शहरों में 24 घंटे में AQI खतरा श्रेणी में दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह शाम मास्क पहनकर बाहर निकले। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण से बचने की सलाह दी गई है। और संवाददाता नीरज उस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, देखिए, अब बिहार में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। खासकर राजधानी पटना की हम बात करें तो अब सुबह के समय हल्के घने कोहरे भी नजर आ रहे हैं, यानी विजिबिलिटी कम है और अब लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। ऐसे में तस्वीरें दिखाइए और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? देखिए, बिल्कुल रश्मि, मौसम विभाग की माने तो ठंड का जो मौसम होता है वो दिसंबर से लेकर के फरवरी तक, लेकिन इस बार मौसम जो है अभी कह सकते हैं कि न्यूनतम ताप में थोड़ी सी गिरावट हुई है। घने कोहरे सुबह के समय में और शाम के समय में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो तापमान में गिरावट जब हो रही है तो 3 से 4 डिग्री लगभग गिरावट हो रही है। और खास करके खगड़िया, अररिया और पटना और किशनगंज के इलाके में ये घने कोहरे देखने को मिल रहे हैं। राजधानी में हल्की फुल्की कोहरे देखने को मिल रहे हैं। नतीजा यही है कि अब नवंबर का महीना समाप्त तो हो रहा है, तो दिसंबर से फरवरी का महीना जो होगा वो ठंड का मौसम होगा। इसमें लोग कहते हैं कि हाथ भी कप कपाते हैं लोगों को, वैसा ठंड देखने को मिलेगा क्योंकि पछुआ हवा का भी असर देखने को मिलता है। और इसी का नतीजा है कि कई जिलों में हवा भी दूषित हो गई है। पटना की बात करें, हाजीपुर की बात करें तो ऐसे कई जिले, गया भी है, वहाँ पर AQI जो है 212 हो गई है हाजीपुर में। तो इस तरह को लेकर के मौसम विभाग और डॉक्टर की सलाह दी जा रही है कि लोग अपने घरों से मास्क पहन करके बाहर निकले। तो 2 तरह के इस मौसम में देखने को मिल रहा है कि एक तो हवा भी दूषित हो गई है, ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है और बिहार के मौसम में लगातार जो है वो करवट ले रहा है। पूरे राज्य में धीरे धीरे ठंड बढ़ रहा है, फॉग नजर आ रहा है, इससे यातायात पे भी असर पड़ता है। लेकिन राजधानी पटना की अगर खास करके बात करें तो राजधानी पटना में अभी घने कोहरे नहीं छा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जो सुबह के वक्त में घने कोहरे रहे, जिससे यातायात पे भी असर पड़ रहा है। मौसम विभाग भी लगातार देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ये भी बताया गया है कि अगले 2 से 3 दिन में तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। खासकर छोटे बच्चे और बुजुर्गों को सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में क्या कुछ सलाह दी गई है मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, मौसम वैज्ञानिक की माने तो उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 से 3 दिन में, यानी कि 25 नवंबर के बाद से ठंड में बढ़ोतरी होगी। तो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, इन लोगों पे सबसे पहले हार्ट अटैक की डॉक्टर भी बताते हैं कि हार्ट अटैक होती है। लेकिन मौसम वैज्ञानिक की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ऊनी वस्त्र, जो गर्म वस्त्र हैं, वो बच्चों को पहना करके रखें, क्योंकि जो शुरुआती जो ठंड होता है या बीतता हुआ जो ठंड होता है वो बच्चों पर और खास करके बुजुर्गों पे असर करता है। इसलिए ऊनी वस्त्र पहनने को लेकर के मौसम वैज्ञानिक की तरफ से भी लोगों को आगाह किया जा रहा है, क्योंकि लगातार अब ठंड का मौसम जो है वो बढ़ता नजर आएगा। जी चलिए, ठीक है, बिल्कुल नीरज, और यही वजह है कि अब लोगों को सावधानी बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए।